जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग इस सेशन में टैली ERP9 पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लेजर से रिलेटेड, शॉर्टकट से रिलेटेड और टैली में ट्रांजैक्शंस, परचेज और सेल्स एंट्री से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जा कर के ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, पार्ट 1 और 2। इससे क्या है कि 3 आपको अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे भी टैली के पार्ट आ रहे हैं वो आपको मिल जाए, ताकि आपका टैली का जो भी आपका सिलेबस है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाए। दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग करते क्या है दोस्तों कि टैली को ऑन कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको टैली में लेज़र बनाना और शॉर्टकट की के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मैंने बताया था, और लेज़र कैसे बनता है, कैसे हम लोग उसको डिलीट करते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग देखे थे। आज दोस्तों कुछ लेज़र हम आपको लिखवा दे रहे हैं पहले, ताकि वो लेज़र्स आपका फुल्ली कंप्लीट हो पाए, ताकि जितने सारे भी आप लेज़र्स बनाएं या फिर उतना छूट गया है जो लेज़र आपका, वो लेज़र कवर हो पाए, और शॉर्टकट की जो आपका छूट गया है वो कवर हो पाए। तो पहले दोस्तों हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेज़र के बारे में ले चलते हैं। तो लेज़र हम आपको लिखवा देते हैं। तो टैली के लेज़र्स का कुछ लिस्ट बना के रखे हैं हम दोस्तों, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे आपको लेज़र बनाने में आसानी होगी, और आगे जो टैली में आप वर्क कीजिएगा, ये लेज़र की आपको ज़रूरत है, तो ये लेज़र आपको जो है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप अकाउंटिंग वाउचर का काम करेंगे। तो दोस्तों कुछ लेज़र्स है, आप पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा। हम एक बार थोड़ा बहुत इसको पढ़ करके बता दे रहे हैं। तो टैली लेज़र है, जिसमें यहाँ ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, तो इधर ग्रुप नेम है और इधर लेज़र नेम है। तो लेज़र नेम दोस्तों ये वाला लेज़र बनेगा, ये अंडर ग्रुप में जाएगा। जैसा कि हमने बताया थे आपको कि लेज़र जैसे सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, उसी प्रकार से ये आपका लेज़र नेम है और ये अंडर ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, परचेज लोकल है, परचेज इंटरेक्ट है, उसके बाद में आपको परचेज लोकल 0% है, उसके बाद में परचेज है, परचेज इम्पैक्ट है, उसके बाद आपका यहाँ से परचेज इंटरेस्ट है, परचेज है, उसके बाद परचेज लोकल है, टैक्सेबल है, नील रेट है, परचेज। तो ये सारे जो भी परचेज है, परचेज रिटर्न है, परचेज ऑनर है, ये सारे आपका परचेज अकाउंट में जाएंगे। और दूसरा लेज़र है ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स अकाउंट्स के लिए, लाइक दिस सेल्स अकाउंट। तो ये सारे सेल्स अकाउंट में आपको लेज़र जाएंगे, जैसे सेल्स लोकल है, सेल्स इंटर स्टेट है, उसके बाद सेल्स लोकल नील रेट है, या सेल्स आपका इंटर स्टेट है, या फिर एक्सपोर्ट है, या फिर एक्सपोर्ट टैक्सेबल है, या फिर एक्सपोर्ट 0% है, या फिर सेल्स लोकल है आपका। ये सारे के सारे, या सेल्स ऑनर्स ब्रांच, या सेल्स रिटर्न, सेल्स कस्टमर, ये सारे के सारे दोस्तों आपको सेल्स अकाउंट में जाएंगे। तो ये लेज़र आपको सेल्स अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक दिस, जैसे टैक्स से रिलेटेड है, जैसे सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, CGST है, SGST है, IGST है, उसके बाद केस है, आउटपुट CGST है, इनपुट CGST है, आउटपुट SGST है, IGST है, केस है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज है, पेबल है, सर्विस टैक्स है, TDS है, इनपुट वैट है, इनपुट वैट अकाउंट्स है, उसके बाद सेंड वैट है, उसके बाद सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसके बाद में आपका जो है कि यहाँ पे वैट पेबल है, या सर्विस टैक्स है। ये सारे के सारे दोस्तों आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएंगे। उसके बाद ऑल आपका जो एक्सपेंसेस है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें लेबर का चार्ज है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, या फिर आपका कस्टम क्लीनिंग है, कैरेज इन्वर्ट है, फिटिंग्स है, इम्पॉक्ट है, वेजेस है, लोकल फ्यूल है, कोल फ्यूल है। ये सारे के सारे दोस्तों आपको चले जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद ये सारे भी हैं आपका कोल गैस वाटर फैक्ट्री, उसके बाद में एक्सपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, डिलीवरी चार्ज, ये सारे के सारे दोस्तों आपका कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी है दोस्तों, ये सारे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इतने लंबा लिस्ट है, इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे राउंड अप है, टैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, मेंटेनेंस है, रेंट है, बैड डेब्ट्स है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, फॉरेन है, एडिट फ़ी है, प्रोफेशनल्स है, लीगल्स है, ड्यूटीज़, पेनाल्टी, रॉयल्टी, बैंक चार्ज। दोस्तों पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा, मतलब वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, या बैक कर करके लिख लीजिएगा। हम सारा यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। आप एक डायरी में इसको नोट ही कर लीजिएगा, कि आगे जब आपका क्लास में ये बताया जाए तो आपको बाउंस न करे और समझ में आए कि हाँ ये चीज़ का लेज़र ऐसे यहाँ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि जैसे मान लिया जाए, पूछ दिया जाए आपको, जैसे यहाँ पे टैक्सीफायर, इसका लेज़र कहाँ जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में।
टेलीफोन चार्ज, लेज़र कहाँ जाएगा इसका, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि मैं एक लेज़र बना करके फिर से आज दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कॉफ़ी कॉक है, यूपीटीटी है, कॉक एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी है, प्रोफेशनल फ़ी है, ये सारे के सारे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, ये सब रॉयल्टी वगैरह सारी चीज़। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम में कुछ है जैसे डिस्काउंट्स रिसीवेबल है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी क्रेडिट, ये तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ये क्रेडिटेड लेजर ओनली टू, ये ऑलरेडी क्रेडिट है 2 लेजर, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसको दोस्तों आपको नहीं बनाना है, ये दोनों आपके बने हुए रहते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसे छोड़ देना है। चलिए आगे देखिएगा, ऑल बैंक्स और करेंट एसेट्स या बैंक अकाउंट में कोई भी टाइप का बैंक, सिंपल समझ लीजिए किसी भी कंपनी का बैंक हो, जैसे एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, बीओआई हो या बीओबी हो, जो भी हो वो सारे के सारे अंडर बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। वो खाता आपका पर्सनल है, एफडी है या फिर सेविंग है, जो भी है आपका जाएगा बैंक अकाउंट में। डिपॉजिट का जो भी है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट अकाउंट में जाएगा आपका। ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल में जाएगा, जैसे कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ये चीज़ ड्राइंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस है, इक्विटी कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल, ये सारे के सारे दोस्तों आपको कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद ये सारे देख लीजिएगा करेंट एसेट्स में जाने वाले हैं, जैसे बिल रिसीवेबल, एक्वायर्ड इनकम, म्यूचुअल फंड्स, CGST, SGST, IGST क्रेडिट हो तो ये करेंट एसेट्स में जाएगा। करेंट लाइबिलिटीज़ में दोस्तों बिल ड्रॉन हो या बिल पेबल हो, CGST, SGST पेबल हो तो ये आपका लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। और क्रेडिट जो है सन्डी क्रेडिटर्स में, देखिए सन्डी क्रेडिटर्स में दोस्तों कोई भी चीज़ से परचेज या पेमेंट कीजिएगा किसी भी व्यक्ति से, एनी पार्टी नेम, जब परचेज या पेमेंट कीजिएगा तो ऑलरेडी ये सन्डी क्रेडिटर में ही उसको डाल दीजिएगा। और किसी से भी सेल्स या रिसिप्ट कीजिएगा तो सन्डी डेटर्स में। आगे नीचे दिया होगा लोन्स है एडवांस, लोन्स एंड एडवांस है दोस्तों एसेस्ट के लिए, तो ये लाइक दिस एनी पार्टी नेम, तो ये लोन्स एंड एडवांस में डाल दीजिएगा इसको। और लोन लाइबिलिटीज़ है तो इसमें आपका बहुत सारे हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज़, ये सब आपका जो है कि लोन लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। और फिक्स एसेट में दोस्तों जैसे फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, मोबाइल, कंप्यूटर, सेलफोन, आपका जो फर्नीचर है, कार है, स्कूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑफिस लाइट, बिल्डिंग लाइट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे सारे आपको गुडविल हो गया, फैक्ट्री लाइट हो गया, एयर कंडीशन हो गया, ये एडी हो गया, ये सब आपको जो दोस्तों आपको फिक्स एसेट में चला जाएगा। तो ये सब फिक्स एसेट अंडर ग्रुप में डालिएगा। बैंक ओसी हो या बैंक ओडी हो, यहाँ पे दिया हुआ है टेकन फ्रॉम बैंक या बैंक अकाउंट में, यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद ब्रांच है तो ब्रांच के लिए, ब्रांच में कुछ ज़रूरत नहीं होती है, जैसे एनी ब्रांच होज सेपरेट अकाउंटिंग, दिल्ली ब्रांच ऑफ डिवीज़न, तो ये ब्रांच है डिवीज़न अकाउंट में चला जाएगा। कैश इन हैंड में आपका पेटी कैश चला जाता है, ये आपको पेटी कैश इन हैंड पेटी कैश के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या फिर बॉन्ड्स या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में करना है, उसके बाद प्लॉट में करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। स्टॉक हैंड्स है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब स्टॉक इन हैंड। और ये एसेट में एक है नॉट एट रिटर्न ऑफ, इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे देखिएगा, सस्पेंशन अकाउंट से यहाँ पे एक है, सस्पेंशन अकाउंट में जाएगा। लोन के लिए है तो लोन अकाउंट में, सिक्योर्ड लोन अकाउंट में चल जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट में चला जाएगा। जैसे लोन ऑफ फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ये लोन शॉर्ट टर्म्स लोन्स है, डायरेक्टर्स है, ये सब। और लोन जो है ये बैंक से है या फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है, ये सिक्योर में चला जाएगा, ये अनसिक्योर में चला जाएगा, जैसे फ्रेंड रिलेटिव वगैरह का। उसके बाद यहाँ से रिजर्व्स है, रिजर्व सरप्लस है दोस्तों, जैसे जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर प्रीमियम है, शेयर एंड सरफेस है, तो ये सारे आपका रिजर्व में चला जाएगा। और ये लास्ट है आपका प्रोविजंस, जिसमें ऑल टाइप्स प्रोविजंस और प्रोविजंस अकाउंट्स। तो दोस्तों इसको जो है कि आप आराम से पॉज करके ये सारे आपको जो है कि लेजर्स लिख लेने हैं। लेजर्स ये लिखने के लिए आपको जो है कि ये डाटा, ये क्या बोलते हैं ना, वीडियो पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। टैली लिस्ट ऑफ लेजर, पूरे लेजर हैं आपको। चलिए इस लेज़र को हम क्लोज करते हैं और आगे कुछ शॉर्टकट की लिखवा देते हैं दोस्तों, क्योंकि शॉर्टकट की भी काफ़ी ज़रूरत आती है। तो टैली का ऑल शॉर्टकट कीज मैं यहाँ पर तैयार कर रखा हूँ, तो इस शॉर्टकट की भी आप लिख ही लीजिए। शॉर्टकट की टैली ERP9 में देखिएगा दोस्तों, F1 है टू सेलेक्ट कंपनी, कंट्रोल प्लस F1 है टू सेलेक्ट पैरोल वाउचर, कंट्रोल F2 है सेलेक्ट सेल्स ऑर्डर, कंट्रोल F4 है परचेज ऑर्डर, कंट्रोल F10 है मेमोरेंडम वाउचर, कंट्रोल F9 है सेलेक्ट डेबिट नोट वाउचर, कंट्रोल F8 है क्रेडिट नोट वाउचर। उसके बाद डायरेक्ट F8 है, सिर्फ F8 सेलेक्ट सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर, F7 जर्नल वाउचर, F6
रिसिप्ट वाउचर, F5 आपका पेमेंट वाउचर, F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो ये दोस्तों पॉज करके आप लिख लीजिएगा सारे वाउचर्स और किसका शॉर्टकट की क्या है। उसके बाद और शॉर्टकट की है Ctrl+N टू ओपन अ न्यू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए Ctrl+N, सेव करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A, Ctrl+V वाउचर टाइप देखने के लिए, Alt+F2 डुप्लीकेट वाउचर के लिए, Alt+D डिलीट के लिए। तो ये दोस्तों लिख लीजिएगा। आगे शॉर्टकट Alt+C क्रिएट न्यू मास्टर या वाउचर या लेज़र कोई भी चीज़ नया बनाने के लिए Alt+C का इस्तेमाल करते हैं, तो Alt+C लिख लीजिएगा। Alt+I है इंसर्ट बिटवीन टू वाउचर्स। उसके बाद Alt+X है दोस्तों एक कैंसिल करने के लिए, एस्केप है रिमूव करने के लिए, बैक जाने के लिए। उसके बाद Alt+F1 है क्लॉज कंपनी क्लॉज करने के लिए, Alt+P है प्रिंट करने के लिए, और Alt+E है दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल को HTML, DHTML, XML या JPG फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट इसके लिए। Ctrl+N है रिपोर्ट ऑटोमेटिक कॉलम्स टू व्यू द रिपोर्ट इन ऑटोमेटिक्स कॉलम्स के लिए। Ctrl+R है रिमूव के लिए। और यहाँ पे एक दोस्तों F2 है डायरेक्टली टू चेंज कैरेंट डेट के लिए। अगर आपको टैली में डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करेंगे। ये सारे शॉर्टकट की दोस्तों जैसे जैसे आप आगे काम करेंगे हम आपको बताते जाएंगे, सबके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते जाएंगे, ठीक है। ये फिलहाल आपको काम इतना ही करना है कि एक डायरी पे अच्छा से इसको नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों F1 है आपका सेलेक्ट कंपनी के लिए, F11 है फीचर्स के लिए, F12 कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के लिए, Ctrl+C है सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर के लिए, Ctrl+E है सेलेक्ट क्या बोलते हैं करेंसीज़ के लिए, Ctrl+G है आपका ग्रुप के लिए, Ctrl+H है सपोर्ट सेंटर के लिए, Ctrl+I है आपका स्टॉक आइटम के लिए, Ctrl+L है आपका सेलेक्ट लेज़र के लिए, Ctrl+O है आपका गोडाउन के लिए, Ctrl+Q है क्वाइट के लिए। तो दोस्तों इतना लेज़र आप लिख लीजिए। फिर आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों लेज़र जैसे Ctrl+U है सेलेक्ट यूनिट्स के लिए, Ctrl+K लॉगिन के लिए, Ctrl+S फॉर ओपन टैली शॉप्स के लिए, Ctrl+A फॉर ये तो Alt+A है ऐड वाउचर लिस्ट के लिए, Ctrl+A से तो सेव होता है सेलेक्ट सेव। Alt+F2 है चेंज पीरियड के लिए, Alt+M है सेंड ईमेल के लिए, Alt+G है लैंग्वेज के लिए, Alt+K है आपका कॉन्फ़िगरेशंस कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, Alt+U है आपका दोस्तों लाइन विथ द डिलीटेड यूजिंग Ctrl+R ये रिट्राई व्यू के लिए है। उसके बाद Alt+L है लॉन्ग्स रिमोट tally.net यूज़र ये ऑनलाइन के लिए है दोस्तों। Ctrl+H है आपका सेंसिटिव हेल्प के लिए इसका यूज़ किया जाता है, हेल्प करने के लिए डायरेक्टली हेल्प बोलिए ना, Alt+H फॉर हेल्प। और Alt+Z है जूम इन जूम आउट 100% जूम के लिए दोस्तों। Alt+F3 है गो टू कंपनी इन्फो के लिए, ये दोस्तों आपने ऑप्शन कर रखा है Alt+F3। ये कंपनी इन्फो का ऑप्शन आपको मैंने बताया Alt+F3, ये शॉर्टकट की भी आपका क्लियर हो गया है Alt+F3। Alt+F4 है दोस्तों ये डिसकनेक्टेड कंपनी फ्रॉम द नेट सर्वर के लिए। Alt+Enter है व्यू वाउचर डिस्प्ले के लिए, Ctrl+Alt और I है आपका इंपोर्ट के लिए, Ctrl+Alt+R है रीराइट के लिए। उसके बाद पेज ऑफ पेज आउट डिस्प्ले प्रीवियस एंड बैक के लिए। तो ये दोस्तों आपको शॉर्टकट की है, ये आपको जो है कि एक डायरी में लिख लेना है, इसकी भी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों लेज़र और शॉर्टकट की तो हम सारे आपको लिखवा दिए टोटल। अब इसका बात रहा यूज़ का, तो यूज तो आगे जैसे जैसे आप वर्क करेंगे वैसे वैसे इसकी ज़रूरत आपको पड़ती चली जाएगी। तो हम फिलहाल इसको बंद करते हैं दोस्तों और टैली को ऑन करते हैं, और इसमें हम जो है सिंपल आपको परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन एंट्री करके बताने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर में, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक न्यू कंपनी बनानी होगी, या आपके पास कंपनी है तो आप वही कंपनी को फिर से क्या कर लीजिए, खोल लीजिए। जैसा कि हम यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं IICT के नाम से। IICT कंप्यूटर इंटर करेंगे, एड्रेस डाल लेते हैं जैसे साहेबगंज, एंटर करेंगे। यहाँ से हम कंट्री ले लेते हैं इंडिया, इंटर करेंगे। स्टेट यहाँ से बिहार दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं, और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। पिन कोड नंबर डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मोबाइल टेलीफोन व्यवस्था ID सब अपना डाल लीजिएगा, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये सब आपको कैसे डालना है। तो ये पार्ट 1 2 कंप्लीट होने के बाद आज पार्ट 3 में है, जिसमें लेज़र मैंने आपको टोटल लिखवा दिया, शॉर्टकट की लिखवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन करके देखेंगे, वो भी नॉर्मली ट्रांजैक्शन जिसमें विदाउट GST टैक्स फैक्स कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कंपनी बना लेनी है। जब आपकी कंपनी बन जाती है तो यहाँ पे आपके कंपनी का नाम, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली इस तरह से शो करने लगता है, आपका डाटा जिसमें करेंट पीरियड शो करता है, करेंट डेट शो करता है, ये सारे चीज़ आपको शो करेंगे। तब आप जानिएगा यहाँ पे कंपनी नेम शो करेगा तो ही आपका कंपनी बना हुआ रहेगा। अदरवाइज अगर यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा है तो आपका कंपनी नहीं है, वर्क नहीं होगा दोस्तों। जब कंपनी बन जाएगा तभी आपका गेटवे ऑफ टैली दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों
हमें सबसे पहले परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन करने के लिए करना क्या होता है, तो सबसे पहले तो लेज़र की ज़रूरत होती है। तो लेज़र बनाने के लिए मैंने बता रखा है आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, फिर आपको लेज़र में जाना है, फिर आपको क्रिएट करना है। एक लेज़र बनेगा दोस्तों सेल्स का। सेल्स अंडर कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आप अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। अगर दोस्तों आप पार्टिकुलर हर एक वीडियो को देख रहे हैं तो देखने से भी आपको सारा लेज़र याद हो जाएगा, क्योंकि लेज़र का ही वर्क है। हर वीडियो में हर टॉपिक में एक नया नया टॉपिक होगा, तो उसमें लेज़र तो बनेगा ही, और लेज़र बनेगा तो ऑफकोर्स आपको याद होगा ही। बस लेज़र के बारे में दोस्तों सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर आप न्यू कंपनी बना करके काम कर रहे हैं तो ही आपको लेज़र नया बनाना है। अदरवाइज अगर पुराने कंपनी ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको बार बार लेज़र नहीं बनानी होगी, ठीक है। जो लेज़र एक बार बन गया उसी लेज़र पे हमेशा काम होगा। तो ये तो मेरी न्यू कंपनी है, इसलिए मैंने सेल्स का लेज़र बनाया अंडर सेल्स अकाउंट, और एक्सेप्ट कर देते हैं। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक लेज़र बनेगा दोस्तों परचेज का। अंडर जाता है आपका परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से लिस्ट से खोज लेते हैं परचेज अकाउंट। ये रहा परचेज अकाउंट, लिस्ट ऑफ ग्रुप का, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों मुझे 2 ही लेज़र की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो ट्रांजैक्शन करेंगे हम कैश में करेंगे, तो मुझे 2 लेज़र की ज़रूरत है। मैंने 2 लेज़र बना लिया। अब एस्केप बटन से बैक चल जाना है। कीबोर्ड का एस्केप बटन होता है, बैक आपको 3 बार प्रेस कीजिएगा तो गेटवे ऑफ टैली तक आ जाइएगा, या प्रेस करते रहिएगा ऑटोमेटिक, आप गेटवे ऑफ टैली तक ऑटोमेटिक आ जाइएगा। अब लेज़र का काम दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब काम आता है इन्वेंट्री इन्फो का। तो इन्वेंट्री इन्फो में क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे हम, इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्फो पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इतने सारे ऑप्शंस खुलेंगे। अब इतने सारे ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस आपको नहीं बनाने हैं, लेकिन यहाँ से 3 ऑप्शन आपको टच जरूर करना है। सबसे पहला कि आप जो सामान का ट्रांजैक्शन करेंगे उसका यूनिट्स क्या चीज़ में निर्धारित होगा। तो दोस्तों आज हम पीस पे काम करके बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम केजी पे काम करके बताएंगे। तो यहाँ से यूनिट्स हम क्या कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक यूनिट्स बनाते हैं पीस का। फॉर्मल नेम होगा PIC, और इंटर करके दोस्तों हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। डेसिमल पहले 0 ही रहेगा, क्योंकि पीस में 1.5 पीस नहीं होता है, अढ़ाई पीस नहीं होता है, कभी भी 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसे होता है। तो डेसिमल की तो पीस में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, तो वो 0 रहने दीजिएगा। इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एस्केप से आपको 2 बार में बैक जाना है, फिर एक बार तीसरा बार प्रेस कीजिएगा तो एक बार और बैक जाइएगा। अगर यूनिट्स दोस्तों अगर देखना होता है तो फिर से इस पर जाकर डिस्प्ले पे जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब यूनिट्स का काम कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आपको ग्रुप बनाना है कि जो ट्रांजैक्शन आप कीजिएगा उसका ग्रुप कौन सा होगा, मतलब किस ग्रुप से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे ग्रुप कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक ग्रुप है। ग्रुप हमेशा दोस्तों प्राइमरी में ही डालिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाइएगा जिससे रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आपका अंडर प्राइमरी में ही जाएगा। और इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। फिर बैक जाना है एस्केप बटन से, और अगर ग्रुप देखना होगा तो यहाँ से ग्रुप पे जाइएगा और डिस्प्ले में जाइएगा, दिखा देगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाता है तो अल्टर में जा करके चेंज भी कर लीजिएगा, इंटर करके यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। चलिए अल्टर ऑप्शन ही होता है दोस्तों चेंज करने के लिए, कहीं भी अल्टर दिखे उसका मतलब होता है उस डाटा का वो चेंज करने के लिए। जैसे ये ग्रुप खुला हुआ है तो ग्रुप में चेंजिंग के लिए अल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों क्या है, ग्रुप का काम तो हो गया, अब स्टॉक आइटम का काम बचता है। अब स्टॉक आइटम पे जाएंगे दोस्तों, इंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट करेंगे। अब स्टॉक आइटम दोस्तों बना लेते हैं हम, जैसे माउस का, MOUSE माउस। अंडर जाएगा ये कंप्यूटर में, और यूनिट ये बिकने वाला सामान होता है पीस में, तो यहाँ से पीस लेंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद एक बनाते हैं हम कीबोर्ड का, इंटर करेंगे। ये अंडर भी ये कंप्यूटर में जाएगा, इसका भी पीस होगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक बना लेते हैं रैम का, ये भी अंडर कंप्यूटर में जाएगा, पीस में बिकेगा। एक MB का बना लेते हैं, MB एज फॉर मदरबोर्ड, ये भी आपका कंप्यूटर में जाएगा और यूनिट इसका पीस होगा और एक्सेप्ट करेंगे। एक HD का बना लेते हैं, SD मतलब हार्ड डिस्क, इंटर करेंगे, ये भी कंप्यूटर में जाएगा पीस में और एक्सेप्ट करेंगे। एक CPU फ़ैन का बना लेते हैं। तो इतने सारे सामान मुझे ट्रांजैक्शंस करने हैं, मतलब ख़रीदने हैं, उतने का मैंने यहाँ पे आइटम लिस्ट तैयार कर लिया। सपोज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको जितना बनाना है यहाँ बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। उसके बाद एस्केप बटन से बैक चले जाते हैं दोस्तों। बैक जाने के बाद आप फिर से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों का काम खत्म हो गया। अब दोस्तों काम आता है ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर का। तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए अकाउंटिंग वाउचर पे और इंटर बटन प्रेस कीजिए। जैसे अकाउंटिंग वाउचर पे जाइएगा दोस्तों, कुछ इस तरह का टैली का इंटरफेस आपका दिखने लगेगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको परचेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक सामान आप खरीदिएगा नहीं, बेचिएगा क्या, तो पहले आपको परचेज करना होता है। तो परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, या फिर इधर लिस्ट में आपको परचेज दिखेगा, यहाँ से परचेज पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो ऑटोमेटिक परचेज ये खुल जाएगा इस तरह का। अगर दोस्तों ये परचेज इस तरह का नहीं खुल रहा है तो ऐसा खुलेगा, ऐसा इस तरह का। तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि इसमें सामान का नाम तो है ही नहीं, हम दे कहाँ से। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी करना है। जो पिछले क्लास में भी हम बताए थे दोस्तों, परचेज और सेल्स का वाउचर दो मोड में खुलता है, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग। तो ये जो मोड आपको दिख रहा है डीआर सीआर का, ये अकाउंटिंग मोड है। कंट्रोल भी कीजिएगा, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मोड आपका खुल जाएगा। तो कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कीजिएगा, इन्वेंट्री मोड आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे सप्लायर्स नंबर्स पूछ रहा है, तो सप्लायर्स नंबर डाल देते हैं, 01 डेट डाल देते हैं आज का। पार्टी नेम तो कैसे कर रहे हैं, हमने किसी का नाम डालना अभी नहीं बताया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पार्टी का नाम कैसे यहाँ डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ कैश इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। लेजर यहाँ पे परचेज का हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब नेम ऑफ आइटम में सबको एक एक करके सेलेक्ट कीजिए। जैसे CPU फैन तो 100 पीस ले रहे हैं, रेट दोस्तों अपने मन से रख लेते हैं हम, 200 रुपया इंटर करेंगे। दूसरा आइटम है यहाँ से HD, जैसे मान लिया जाए ये मैं हार्ड डिस्क ले रहा हूँ 500 पीस, रेट लग रहा हो 350 के रेट से, ठीक है, इंटर। फिर स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तो आपको लिस्ट दिखता है ऐसे ऐसे, लिस्ट स्पेस बटन। कीबोर्ड मान लिया जाए 100 पीस कीबोर्ड का ही ले रहा है 200 रुपया में कीबोर्ड। चलिए अब दोस्तों अगला है आपका AMB मदरबोर्ड। सपोज हम 20 पीस मदरबोर्ड ले रहे हैं 3000 के रेट से, तो ये मदरबोर्ड हो गया दोस्तों। अब अगला ले रहे हैं माउस, तो माउस का हम 300 पीस ले रहे हैं दोस्तों 150 के रेट से, तो इतना रुपया आ गया आपका। उसके बाद अगला मेरा आइटम है रैम, तो रैम का मान लिया जाए दोस्तों 150 पीस ले रहे हैं और रेट हम लगा देते हैं इसका 320 के रेट से, तो ये 48,000 का हो गया। अब दोस्तों इंटर करेंगे, क्योंकि ऑल आइटम मेरे पास नहीं है। इंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट दिखाएगा और यहाँ पे 3,68,000 का मेरा अमाउंट बन गया। 1170 पीस मेरे टोटल आइटम्स है। अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रेज है, यानी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है 1170 पीस हो गया आपका। टोटल पैसा 3,68,000 का हो गया। इंटर करेंगे और नायरेशन लिखेंगे BEING परचेज, और इंटर करके दोस्तों इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। अब आपका जो है कि एक सवाल भी हो सकता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करना है, ये गलती हो गया है मेरा, जो है कि थोड़ा सा कुछ कम डालना था, माउस का ज़्यादा डाला गया है, तो ये चेंज कैसे करेंगे दोस्तों। तो स्केप से बैक जाएंगे हम, बैक जाने के बाद यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे, डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ से दो काम हो जाएगा दोस्तों, एक देखने का भी काम, एक चेंज करने का भी काम। एक बार और इंटर करेंगे, इस डाटा को सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका किसका डाटा गड़बड़ हुआ है, माउस का, तो आप माउस पे जाएंगे और यहाँ डाटा लिख देंगे। जैसे 350 था 350 लिख देंगे, इंटर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिए। तो ये दोस्तों आपका एक्सेप्ट कर दीजिएगा, तो ये आपका चेंज भी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले 168 का बिल था, अब ज़्यादा का हो गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दें आपको। यहाँ से जाते हैं डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली और प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि परचेज आपने किया 3,75,500 का, सेलिंग अभी आपका 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 3,75,500 का सामान अभी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे दिखा रहा है परचेज किया आप 3,75,500 का, सामान सेल्स किया है 0 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अभी आपके पास सामान बचा हुआ है 3,75,500 का। कुल मिला के अभी तो मैंने सेल्स किया ही नहीं है, तो यह नेट प्रॉफिट आपको 0 दिखा रहा है, यानी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डिज़ाइन। अब दोस्तों इस सामान में मेरे पास ग्राहक आया, सबका 2-2 पीस 3-3 पीस मुझे बेचना है। तो बेचने के लिए फिर से हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करेंगे। सेल्स करने के लिए शॉर्टकट की F8 होता है, या फिर यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, F8 खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर डाल देते हैं बेचने के लिए 1, कैश डाल देते हैं, पार्टी का नाम मुझे पता नहीं है कि किससे बेचना है, डायरेक्ट कैश डाल देते हैं। हम पार्टी का नाम दोस्तों बाद में बताएंगे आपको अगले सेशन में कैसे डालाता है। लेजर सेल्स का डाल दिए। अब दोस्तों सामान सेल्स करना है तो कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा, तो आपको लिस्ट दिखेगा। देखिए CPU फैन का 100 पीस है, HD आपके पास 500 पीस है, हार्ड डिस्क कीबोर्ड है आपके पास 100 पीस, मदरबोर्ड है आपके पास 20 पीस, माउस है 350 पीस और रैम है 150 पीस। जिसकी कस्टमर हो, जिसको जो खरीदना हो उसको आप बेच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए CPU फैन मुझे बेचना है 100 पीस है, तो हम इसमें से 20 पीस बेच रहे हैं। रेट दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि रेट आपको यहाँ पे याद करके रखना पड़ेगा। हालांकि अभी फ़िलहाल जब हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में तो हम ऐसा सिस्टम लगा देंगे कि रेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रेट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फर्स्ट टाइम तो आपको रेट देना ही पड़ेगा, तो रेट याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम रेट अगर नहीं याद है तो फिर से जाके आप ट्रांजैक्शन देखिए कि आप कितना में खरीदे थे, ठीक है, उसके हिसाब से बेचिएगा। जैसे हम चलिए देख लेते हैं, लॉस करने से अच्छा है कि हम थोड़ा ट्रांजैक्शन अपना देख लेते हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, डेबुक में जाते हैं, परचेज के डाटा में देख लेते हैं। मैं CPU फैन 100 पीस है 200 के रेट से परचेज किया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रेट बढ़ा देंगे, 300 के रेट से बेच लेते हैं।
अब हमें जाना है फिर से ट्रांजैक्शन में दोस्तों, तो यहाँ से ट्रांजैक्शन पे चले जाते हैं और सेल्स करने के लिए F8 प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर डाल दिए, इंटर किए, पार्टी नेम कैश डाल दिए, इंटर करके नीचे है। CPU फ़ैन का ग्राहक है दोस्तों, तो यहाँ से CPU फ़ैन हम ले लेते हैं। 20 पीस उसको खरीदना है, 20 पीस 300 के रेट से दोस्तों बेच देते हैं। 6000 का सामान हुआ, इंटर किए। एक ही पीस बेचना था, अगर और पीस भी बेचना हो दोस्तों तो यहाँ पर लिस्ट में आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे CPU फ़ैन 100 पीस दिखा रहा है, यहाँ से हम 20 बेचेंगे, अब मेरे पास 80 ही बच जाएगा। इंटर करेंगे दोस्तों, इंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं इसको, एक ही आइटम है। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद नरेशन लिखेंगे BEING बीइंग सोल्ड और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर आप देखिएगा कि आपके पास CPU कितना बचा हुआ है, तो उसके लिए हम एस्केप से बैक जाते हैं। पहला तरीका बता रहे हैं। बैक जाने के बाद आपको जाना होगा यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना होता है, यहाँ जाइएगा आप। उसके बाद स्टॉक क्यूरी में जाइएगा और CPU को सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, तो बताएगा आपको कि CPU आप 100 पीस खरीदे थे 200 के रेट से और यहाँ पे आपने सेल्स कर दिया। यहाँ पे परचेज का बॉक्स है, यहाँ आपने परचेज किया, यहाँ आपने सेल्स कर दिया जो है कि 20 पीस सेल्स कर दिया 300 के रेट से, इतना अमाउंट का। अब आपके पास गोडाउन या लोकेशन में बचा कितना है, तो 80 पीस बचा हुआ है। तो एक तो तरीका यहाँ है बताने का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जा करके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। दूसरा तरीका है दोस्तों, जब आप बेचने भी जाइएगा ना, तो वहाँ पे भी आपको लिस्ट में शो करता रहेगा। जैसे हम सेल्स करने अगर दूसरे व्यक्ति से जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे CPU जैसे डालेंगे दोस्तों तो वो बताएगा 80 पीस अवेलेबल बचा हुआ है। तो यहाँ पे भी लिस्ट आपको दिखाता रहेगा कि कौन सा सामान आप कितना बेच दिए, कितना बाकी रह गया आपका, ठीक है। तो ये तो आपको देखने का तरीका हो गया। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं कि सामान तो मैं कुछ प्रॉफिट करके बेचा हूँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए था। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जाइएगा, इंटर कीजिएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाया जाएगा। देखिए समझिए इसको। परचेज अकाउंट यानी परचेज किए थे 3,75,500 का, एस्केप से बैक जाते हैं, क्लिक हो गया है। परचेज किए थे 3,75,500 का, सेल्स किया आप 6,000 रुपये का। सामान अभी बचा हुआ है 3,71,600 का। आपने तो कुछ सामान बेचा है, तो आपके पास बचा हुआ है 3,71,500 का सामान बचा हुआ है। अब प्रॉफिट हो गया दोस्तों आपको कितना, 2,000 रुपये। यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर जिससे मैंने सेल्स किया उसका बिल प्रिंट करके देना है, तो उसका बिल कैसे प्रिंट करेंगे। तो बिल प्रिंट करने के लिए आपको जाना होता है यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करना होगा, डेबुक में जाना होगा, सेल्स वाले जिस नाम व्यक्ति का बिल है उसको सेलेक्ट करना है। अल्ट के साथ आप P बटन प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए, या अल्ट के साथ E के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से बैक स्पेस से बैक जाना है। अभी सेटिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। इस सेटिंग में लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगा, फॉर्मेट JPG फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पे तो फाइल लोकेशन ऑटोमेटिक दिया हुआ है, आउटपुट फाइल ऑटोमेटिक रहेगा। पेज का साइज़ A4 में मारना है तो A4 ही सही रहता है, सेंचुरी पेज का साइज़ है। और यहाँ से हाइट विड्थ आपका दिया हुआ रहेगा। उसके बाद पेज पोर्ट्रेट में रहेगा कि लैंडस्केप में। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो जानते ही होंगे, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज होता है, लैंडस्केप गिरा हुआ पेज होता है। तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करके और ओवरराइट कर देंगे दोस्तों। जैसे ओवरराइट कर देंगे दोस्तों, ये बिल आपका जो है कि ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके भी सिस्टम में सेव नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करना होगा प्रिंट के लिए, सॉरी अल्ट के साथ P प्रेस करना है इसी सिस्टम पे यहीं पे रह करके। जैसे अल्ट P प्रेस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से वाउचर प्रिंट का एक ऑप्शन दे देगा, इंटर कीजिएगा और यहाँ सेव का ऑप्शन दे देगा। जैसे कि हम यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इस फाइल को A नाम से और इसको सेव कर लिया। अब ये PDF में फाइल मेरा डेस्कटॉप पे A नाम से सेव हो गया। बैक स्पेस जा करके और इसको यहाँ से डबल क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों कि इसका बिल जो है ऐसे बना, IACT कंप्यूटर साहिबगंज कैश बैड। ये आपका जो है कि इनवॉइस नंबर्स, डेट्स, ये क्वांटिटी CPU फ़ैन 20 पीस इतना के रेट से इतना अमाउंट का, और ये सिग्नेचर। अब दोस्तों इसको आसानी से आप प्रिंट मार सकते हैं। प्रिंट मारने के लिए कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस कीजिएगा, आपके प्रिंटर के थ्रू ये प्रिंट निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो कंपनी का प्रिंटर होगा दोस्तों। पोर्ट्रेट वे में तो ऑलरेडी रहेगा आपका, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करते ही ये प्रिंट आउट आपके प्रिंटर के थ्रू निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए टॉपिक वीडियो हम इतना ही रहने देंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम आप जा करके पिछला पार्ट वीडियो देख लीजिए। ये प्लेलिस्ट में अभी आपको मिल जाएगा पार्ट 1, 2, 3 करके। तो इस तरह से पहला भी देख लीजिए ताकि आपको अगला भी वीडियो समझ में आए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।